आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चित्र 2.29 में एक पिंड का चाल समय ग्राफ दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क, ओ, ई, डी और डीसी क्या सूचित करते हैं? ख, त्वरण की गणना करें। ग, मंदन की गणना करें। घ, ई से डी तक क्या त्वरण है? और अंगा यहाँ दिया है, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालें। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, एक्स अक्ष में हमने क्या लिया है? समय को लिया गया और सेकंड में इसका मात्रक है। वाई अक्ष में देखिए चाल लिया गया है, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष में ये मान दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग 10, 20, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के लिए। ऊपर देखिए चाल दी हुई है 5, 10, 15 मीटर प्रति सेकंड में। अब हमको ग्राफ देखिए इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। ये ओ से ई, ठीक है, और ई से डी, फिर ये डी से सी तक जाता है। तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो इसमें ये पूछा गया है पहला हमारा का कि ओ ई, ठीक है, ओ ई, ई डी और डी सी क्या सूचित करते हैं? तो ओ ई में आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका जो कोण अगर हम लोग देखते हैं ओ ई का, ठीक है, एक रेखा हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको θ1 से दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो ये थीटा हमेशा क्या है? देखिए ई तक हमेशा क्या है? सेम रहेगा। थीटा जो 36 के साथ बनाएगा ये सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रवणता क्या है? एक बराबर है। ठीक है, तो ओई क्या बताएगा? ओई जो है ना ये बताएगा एक समान त्वरित गति। ठीक है, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? प्रवणता जो है, ढाल जो है वो क्या है? एक समान है। प्रवणता है ना, एक समान है। या इसको आप बोल सकते हो जो θ1 है, यहाँ पर θ1 जो है नियत है यहाँ पर। ठीक है, परिवर्तित नहीं हो रहा है ओ से ई तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरित गति। ठीक है, त्वरण का हमारा सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर होता है, ठीक है, ग्राफ के माध्यम से अगर देखेंगे तो चाल समय ग्राफ की प्रवणता। ठीक है, चाल समय ग्राफ की ढाल बोल लीजिए या उसी को प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, तो ओई हमारा एक समान त्वरित गति को बता रहा है। ठीक है, ईडी हमारा क्या बता रहा है? ये देखिए, ये तो ओई हो गया। ईडी, तो ईडी में आप क्या देख रहे हैं? ये चाल जो है यहाँ पर ई बिंदु पर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड, और डी बिंदु पर भी क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ईडी क्या बता रहा है? एक समान चाल, एक समान गति बोल लीजिए या एक समान चाल। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ई वी ई, ठीक है, वी बराबर वी डी बराबर कितना हमारा? 10 मीटर प्रति सेकंड समान है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए डीसी पूछा है। तो डीसी में आप देखिए यहाँ पर जो कोण मिलेगा ना, हम ऐसे नाप रहे हैं। ठीक है, θ2 को, तो ये θ2 हमारा क्या होगा? यहाँ पर ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको दक्षिणावर्त दिशा में हम लोग नापते हैं, थीटा तो ऋणात्मक मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो थीटा था वो क्या था? हमने वामावर्त दिशा से नापा है। आप इधर से भी नापोगे वामावर्त दिशा में, ठीक है, इधर से भी नापोगे तो इसका आप tan θ2 मान लेंगे तो ऋणात्मक मिलेगा। ये 90 से ज्यादा है। ठीक है, तो डीसी हमारा क्या हो जाएगा? डीसी जो होगा ना, यहाँ भी θ2 समान मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? देखिए मैंने बताया ऋणात्मक मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक समान मंदित गति होगा। ठीक है, त्वरण ऋणात्मक मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एक समान मंदित गति। ठीक है, तो यहाँ पर जो ढाल है ना वो क्या है? ऋणात्मक ढाल मिल रहा है, ऋणात्मक ढाल। ठीक है, तो ये पहला का उत्तर हो गया। ठीक है, अब ख निकालते हैं, त्वरण की गणना करें। ठीक है, तो त्वरण क्या मिलेगा यहाँ पर? देखिए ख, त्वरण, तो देखिए हमको ख में बोला गया है त्वरण। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो अगर आप देखिए ओ से ई तक वेग में हमारा परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर θ1 क्या है? एक समान है ना। तो यहाँ पर एक समान त्वरण है। ई से डी में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे चाल बोला है, ठीक है, तो चाल में परिवर्तन की दर या बोल लीजिए वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर त्वरण 0 है। ठीक है। और डी से सी में देखिए त्वरण जो है ना, हमको ऋणात्मक त्वरण मिलेगा, मतलब मंदन मिलेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चाल क्या है, कम होते हुए अंत में ये 0 हो जा रही है। यहाँ पर चाल बढ़ रही है तो त्वरित हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो त्वरण यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है। रेखा ओ ई की ढाल, ठीक है, रेखा ओ ई की ढाल। ठीक है। तो ढाल कैसे निकालेंगे, टेन थीटा वन निकालिए। तो थीटा, टेन थीटा वन क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ये देखिए ये हो जाएगा पूरा, तो ये 10 मिलेगा इसका मान, और आधार भी हमारा 10 है, तो 10/10 मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये हमारा देखिए त्वरण हो गया। अब ग में बोला है मंदन, तो मंदन हमको डी से सी में मिल रहा है। ठीक है। तो ग मंदन जो है किस में मिल रहा है, डी से सी, डीसी में। ठीक है। तो ये क्या है, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो देखिए इसमें भी क्या है, अगर मंदन निकालेंगे तो टेन थीटा टू ले लीजिए, तो टेन थीटा टू बराबर क्या हो जाएगा, 10/10 यहाँ भी मिल जाएगा, है ना। ये थीटा टू आप निकालेंगे तो लंब 10 है, आधार भी 10 है, 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 मिलेगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, 10 माइनस 0 और ये 40 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा, 10/10 मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और ये हमको ऋणात्मक मिलता है ना, तो ये ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण, इसीलिए इसको मंदन बोलते हैं। अब देखिए ई से डी तक का त्वरण क्या है, तो ई से डी तक में क्या है, यहाँ पर आप देखिए घ, ईडी में क्या है हमारा, जो ढाल है वो क्या है, ढाल हमारा 0 है। ठीक है, ढाल हमारा 0 है, तो ढाल 0 मतलब टेन जीरो का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ई से डी तक में हमारा क्या है, ई से डी तक में 0 त्वरण है, वहां पर वेग में या चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक समान है। ठीक है। फिर अंगा देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालिए। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ग्राफ मिला है ना हमको, चाल समय ग्राफ, इसका ना आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यही क्या बताएगा, दूरी को बताएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या मिलेगा, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो चाल समय ग्राफ, यहाँ पर देखिए हमको कौन सी आकृति मिल रही है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ओ ई डी सी ओ। ठीक है। तो ओ ई डी सी ओ। ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2। ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, समलंब चतुर्भुज में इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है। और बाकी जो भुजा होगी, है ना, दो भुजा, वो असमांतर होती है। तो यहाँ पर ईडी और ओसी, ईडी धन ओसी, और ऊंचाई ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो ऊंचाई हम लोग यहाँ से, जैसे ये पॉइंट को ए माना गया, तो ए ले लीजिए या बी डी ले लीजिए, एक ही मतलब है, ए ई। ठीक है। तो 1/2 ईडी कितना मिल जाएगा, देखिए ये ईडी है। ठीक है। तो ईडी हमको कितना मिल जाएगा, 30 माइनस 10 कर देंगे। ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा 30 माइनस 10 मतलब 20। ठीक है। और ये हमको ए कितना मिल जाएगा, ये हमको 10 मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 धन 10। और ए हमको कितना है, यहाँ पर माफ कीजिए, ए हमने निकाला 10, और ओ सी हमारा देखिए ये पूरा ये आएगा ना, ये ओ सी, तो ये पूरा हमारा कितना है, 40 के बराबर है ना, इसका मान। तो यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है। और ये 10 इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये 2×5 = 10। ठीक है। और ये 60 गुणित 5, तो 6×5 = 300, ये हमको मिल जाएगा मीटर में। ठीक है।
तो ये कुल दूरी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।